नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो टॉपिक है ये हर आम आदमी के जीवन में आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एक गाली गलौज या जान से मारने की धमकी पर है। ठीक है, अगर आपको कोई गाली गलौज या जान से मारने की धमकी देता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय कानून में, क्या उनको सज़ा दी जा सकती है, आप उनके खिलाफ़ क्या क्या मुकदमे यानी कि क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, इनके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। तो बिना देर किए चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साधारण तौर पर देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली देता है, अश्लील तरीके से गालियां देता है या जान से मारने की धमकी देता है, तो वह आदमी ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि उसको कुछ इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उनको यह नहीं मालूम होता है कि अगर कोई व्यक्ति गाली हमको दे रहा है या कोई अश्लील गालियाँ दे रहा है या कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो हमारे भारतीय कानून में उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अश्लील गालियाँ दे रहा है या कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उसको सीआरपीसी की धारा 154 के तहत डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवा सकते हैं, जिसे हम आमतौर पर पक्की रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक गाली गलौज पे यानी कि कोई अश्लील गाली गलौज कर रहा है उस पे, या कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है इस पे। ठीक है, इस दोनों टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज अश्लील तरीके से गाली गलौज देता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। एक दूसरे को अश्लील गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। इस धारा में राजीनामा जरूरी नहीं होता है, यानी कि इसमें जो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं वो वही दो लोग प्रभावित नहीं हुए हैं, इसमें जो आसपास के जो समाज के लोग रहते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। इस धारा में यह नहीं बताया गया है कि कोई दो व्यक्ति आपस में गाली गलौज करते हैं या कोई गाली गलौज देता है तो उसके लिए इसमें दंड दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई समाज के प्रति अश्लील शब्दों का उपयोग करता है, ठीक है, अश्लील गाने बजाता है, तो उसके लिए इसमें दंड का प्रावधान दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे को गाली देता है तो उससे वो दोनों ही प्रभावित नहीं होते हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं उनको भी इससे प्रभावित होना पड़ता है। ठीक है, हालांकि इसमें 3 महीने की सज़ा सुनाई गई है और इसमें जो आरोपी होता है उसे जमानत आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि इसमें जो आरोपी है उसको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक है, और जब तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा उस आरोपी को अदालत में हाजिर होना है। तो एक तरीके से आप अगर कोई व्यक्ति किसी आपको गाली दे रहा है या किसी प्रकार से अश्लील गालियों से आपको प्रभावित कर रहा है, तो आप उसको कुछ वर्षों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप उसको प्रभावित कर सकते हैं, कोर्ट का चक्कर लगवा सकते हैं या पुलिस स्टेशन का चक्कर लगवा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जान से मारने की धमकी देना। आजकल देखा जाता है कि अगर छोटी मोटी विवाद होती है तो उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने लगता है, बोलता है कि हम तुमको जान से मार देंगे, तुमको मार के फेंकवा देंगे या तुमको जान से मार के कटवा के फेंकवा देंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है, वो नहीं जानते कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय कानून के अंतर्गत इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है और उनको ऐसे करने के लिए दंडित भी किया जा सकता है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति बीच चौराहे पे एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे देते हैं और उनको कानून का कोई डर ही नहीं होता है। अब वहीं देख लीजिए, परिवार के ही अंतर्गत, परिवार में अगर दो सदस्यों के बीच अगर कोई मारपीट होता है या कोई विवाद होता है तो उसमें ही जान से मारने की धमकी देते हैं कि हम तुमको जान से मार दूंगा, काट डालूंगा, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, कोई संपत्ति का विवाद हो जाता है या किसी प्रकार के रहने में कोई विवाद हो जाता है तो उसमें जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में यह साफ बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे रहा है या
किसी संपत्ति को आग से जला देने के मतलब कि आग से जला देने की धमकी दे रहा है कि हम उसको जला के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत 7 वर्षों का कारावास से दंडित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है तो आपको अपने थाना क्षेत्र में, यानी कि अपने क्षेत्र में जो भी थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहां जाकर आपको उसकी सूचना देनी चाहिए और उस पर FIR लिखवानी चाहिए कि हमें यह व्यक्ति हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है या हमारी इस संपत्ति को आग से जलाने की धमकी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और उसके बाद पुलिस द्वारा क्या किया जाता है कि उसको एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष उसको प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। जहां इस मुकदमे पर विचारण किया जाता है मजिस्ट्रेट ऑफिस में, ठीक है। हालांकि इसमें जमानत आरोपी को मिल जाती है, लेकिन आप उसको एक प्रकार से कोर्ट के चक्कर लगवा सकते हैं और उसको परेशान कर सकते हैं उसको एक ऐसी गलती के लिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसी गाली गलौज देता है या किसी प्रकार से जान से मारने की धमकी देता है या आपकी कोई महत्वपूर्ण जो संपत्ति है उसको जला देने के लिए बात करता है कि उसको हम जला देंगे, से ख़त्म कर देंगे, क्या होता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने संपत्ति को अपने पास रखे रहते हैं या अपने ज़मीन पे रखे रहते हैं, अपने प्रॉपर्टी पे, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि इसको हटा लो नहीं तो हम उसको जला देंगे, ठीक है, हम उसको जला देंगे, आग से जला देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके खिलाफ FIR लिखवा सकते हैं, ठीक है। और आरोपी जो है उसको सज़ा में दी जाएगी, 7 वर्ष की सज़ा दी जाती है। हालांकि इसमें जमानत मिल जाता है, लेकिन कोर्ट में जब तक मुकदमा चलेगा उसको वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसको यह मतलब कि गलती का एहसास हो जाएगा, दोबारा से आपको किसी प्रकार से जान से मारने की या किसी प्रकार की कोई संपत्ति जलाने की धमकी नहीं देगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए या इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके मुझे आप पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।